जरा सोचिए, एक 7 साल का बच्चा, न कोई साथी, न कोई मदद, विशाल जंगल, खतरनाक शेरों की गूंज, हाथियों की धमक और घने सवाना का अनंत विस्तार। भूख की आग, प्यास का दर्द और रात की कड़ाके की सर्दी। इसके बावजूद वो बच्चा 5 दिनों तक जिंदा रहता है। ये कहानी नहीं, ये चमत्कार है। ऐसी कहानियां हर रोज नहीं लिखी जाती। ये कहानी है जिम्बाब्वे के उस छोटे से लड़के की जिसने असंभव को मुमकिन कर दिखाया। 27 दिसंबर 2024, एक साधारण दिन, लेकिन एक ऐसा दिन जिसने एक परिवार की दुनिया ही बदल दी। शाम होते ही एक दिल दहला देने वाली खबर आई। उनका 7 साल का बेटा लापता हो गया था। उस दिन उस लड़के को आखिरी बार देखा गया था जब वो गांव से जंगल की ओर जाते हुए देखा गया। सामने था माटुसादोना नेशनल पार्क, 570 वर्ग मील में फैला जंगल, जहां कदम कदम पर मौत घात लगाए बैठी रहती है। शेर, हाथी, जंगली भैंसे और गैंडे जैसे जानवर जिनका सामना करने का साहस बड़े बड़ों में नहीं होता। वो बच्चा कितना डरा हुआ होगा, कितनी बार उसने मदद के लिए पुकारा होगा और कितनी बार उसने सोचा होगा कि शायद कोई उसे खोजने आएगा। लेकिन समय बीत रहा था, दिन रात में बदल गए। हर गुजरता पल उसकी उम्मीदों को तोड़ रहा था और फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा। गांव वालों ने जब ये खबर सुनी तो पूरा गांव उसकी तलाश में जुट गया। पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने भी इस बच्चे को ढूंढने की ठानी। लेकिन प्रकृति भी मानो इस मासूम की परीक्षा ले रही थी। भारी बारिश, फिसलन भरी पगडंडियां और जंगल का अनजान इलाका, हर कदम एक चुनौती थी। 3 दिन बीत गए। 30 दिसंबर तक हर किसी की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण नजर आई। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान। ये निशान किसी इंसान के थे। 31 दिसंबर की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जंगल की गहराई में एक छोटा सा शरीर पड़ा मिला। वो बच्चा कमजोर था, थका हुआ था, लेकिन जिंदा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बच्चे ने माटुसादोना नेशनल पार्क के अंदर 49 किलोमीटर यानी 30 मील की दूरी तय की थी। ये वही जंगल था जहां शेर हर रात शिकार पर निकलते हैं, जहां हाथियों का एक झुंड पूरे जंगल में तबाही मचा सकता है और उस जंगल के हर कोने से उसने एक एक कदम सोच समझ कर पार किया। लेकिन सवाल उठता है, एक 7 साल का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है? वो इतने खतरनाक हालात में जिंदा कैसे रहा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपको उस 7 साल के बच्चे की कहानी सुना रहे हैं जिसने एक बेहद छोटी सी उम्र में जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती को पार किया था। लेकिन कैसे ये और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये बच्चा जिस जंगल में खोया था वहां से इतनी कम उम्र के बच्चे का जिंदा बच पाना असंभव था। लेकिन कहा जाता है कि बड़ों की सिखाई बातें, उनके अनुभव जिंदगी के मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा काम आते हैं। यही सबक उस बच्चे ने भी सीखा था, यानी वो ज्ञान जो उसके गांव में सिखाया गया था। उसने मुफूकू तकनीक का इस्तेमाल किया। सूखी नदी के किनारे एक छोटा गड्ढा खोदा ताकि नीचे की नमी से पानी निकाल सके। यही पानी उसकी प्यास बुझाता रहा। उसने जंगली फलों से भूख मिटाई और हर रात खुद को सुरक्षित जगह पर छिपा लिया। जब वो बच्चा मिला तो उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन उनमें एक अद्भुत चमक थी, जिंदा रहने की जिद। स्थानीय सांसद ने बच्चे की जिजीविषा पर जो भी कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। ये बच्चे की शिक्षा, साहस और भगवान की कृपा का नतीजा है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में हार मान लेना कभी भी विकल्प नहीं होना चाहिए। इस बच्चे को ढूंढने में हर किसी ने योगदान दिया। गांव वाले, पुलिस और पार्क रेंजर्स। ये कहानी न सिर्फ साहस की है, बल्कि ये मानवता, प्रेम और एकता की जीत की है। एक 7 साल का लड़का हमें सिखा गया कि जीवन में हर चुनौती को पार किया जा सकता है। उसने साबित कर दिया कि इंसान का जज्बा हर खतरे से बड़ा होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि उम्मीद, साहस और एकजुटता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर आपको हिम्मत और हौसले से भरी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार।